जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी का स्टार्ट 3 बिजनेसमैन को दिखाते हुए होता है जो किसी मीटिंग के लिए रेडी थे और मीटिंग में जाते ही एक आदमी अचानक से मर जाता है और उसी सिटी में एक ही टाइम पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। फिर शिकागो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जोश को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट्स को साउंड वेव के बारे में बता रहे थे, जहाँ 2 आदमी उनके लेक्चर को इंटरप्ट करते हैं और उनको अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करते हैं। जोश कंफ्यूज था कि ये लोग कौन हैं और वो जोश को कहाँ पर ले जा रहे हैं, लेकिन जोश को किसी चीज का आंसर नहीं दिया जाता और उसको एक प्लेन से वॉशिंगटन की एक फैसिलिटी में लेकर जाया जाता है जहाँ उसे अपने बचपन का फ्रेंड सर्ज मिलता है। सर्ज एक न्यूक्लियर वॉर स्पेशलिस्ट था और उसे भी जोश की ही तरह अर्जेंटली यहाँ पर लाया गया था। उन दोनों को अब एक हॉल में भेजा जाता है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज थी। यहाँ उनको आर्मी ऑफिसर्स वेलकम करते हैं। उन दोनों को बताया जाता है कि यहाँ सब लोगों की डेथ सेम डेट इवन सेम टाइम पर हुई और जरूर इन सब की डेथ का आपस में कोई खास कनेक्शन था। यहाँ वो साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि इन सब के दिलों में पेस मेकर है, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हार्ट बीट को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है, जिसके बंद होने से शायद उन सब लोगों की डेथ हो गई हो। तब जोश कहता है कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सारे पेस मेकर एक ही टाइम पर बंद हो, लेकिन सर्च के अकॉर्डिंग ऐसा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन की वजह से हो सकता था जिसके रिएक्शन से सारे पेस मेकर बंद हो गए होंगे और ऐसे ये सारे इंसान मर गए होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये था कि ऐसा कौन और कैसे कर सकता है। यहाँ पर वो एक न्यूज रिपोर्ट में देखते हैं कि सारे ही बर्ड्स एकदम से मरकर जमीन पर गिर रहे हैं और कुछ अपना बैलेंस खराब करते हुए बिल्डिंग से टकरा रहे हैं। जोश की टीम को लगता है कि इन बर्ड्स और डेड बॉडीज का अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कोई कनेक्शन जरूर है। उसको लगता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड खो गई है यानी खत्म हो गई है, इसीलिए वो अपने क्रू मेंबर से पूरी दुनिया में होने वाले ऐसे इंसिडेंट्स को कवर करने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी चीजों को कैलकुलेट करने वाला था और वो विश कर रहा होता है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड वाली थ्योरी गलत हो। दूसरी तरफ हम एक स्पेस शटल डेक को देखते हैं जो अर्थ पर लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी और उसे कैप्टन रिबिका और कैप्टन बॉब कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अर्थ के करीब आने पर अब नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनका मिशन कंट्रोल से कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ मिशन कंट्रोल को पता चलता है कि उनकी लॉन्चिंग लाइन गलत है, यानी वो लोग क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं। और शटल के अंदर रिबिका अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को चेंज करते हुए एक रिवर में लैंड करती है, जिससे वो हर तरह के नुकसान से बच जाते हैं और सेफली लैंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोग्राफिकल प्रोफेसर डॉक्टर जिम्स्की किसी कॉन्फ्रेंस से बाहर आ रहे थे जहाँ उनसे जोश मिलता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड लॉस थ्योरी के बारे में उनको बताता है। तब वो जोश को उनके ऑफिस में मिलने के लिए कहते हैं। जोश वहाँ जिम्स्की को सब बताता है, लेकिन जिम्स्की उसकी कोई भी बात नहीं मानता और कहता है कि ये सब कुछ गलत है। ये सब कुछ सुनकर मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर जोश के जाने के बाद हम देखते हैं कि जिम्स्की किसी को सीक्रेट कॉल करता है और जोश को हम उसके फ्रेंड के साथ एक होटल में देखते हैं जहाँ उनको दोबारा वही लोग कॉन्फ्रेंस में लेकर जाते हैं जो उनको वॉशिंगटन लेकर आए थे। यहाँ कॉन्फ्रेंस में इस केस से रिलेटेड सारे लोग मौजूद थे और जिम्स्की जोश की डिस्कवरी को अपनी डिस्कवरी के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था और जिम्स्की जोश को ही उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, जिसके लिए जोश एक पिच को कट करते हुए उसे एज अ अर्थ ही सबको प्रेजेंट करता है और बताता है कि किसी अननोन रीजन की वजह से अर्थ के इनर कोर की रोटेशन बंद हो गई है, जिसकी वजह से अर्थ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो गए हैं और शायद इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब जोश साथ ही फायर का यूज करते हुए बताता है कि कुछ मंथ्स में अगर ये सिस्टम ठीक ना हुआ तो सन से अनफिल्टर्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर आएंगी और हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ मुश्किल बल्कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। और जब जोश से जर्नल कोई सोल्यूशन पूछते हैं तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन जिम्स्की उससे कहता है कि हम इस प्लेनेट के कोर की रोटेशन को रिस्टार्ट करने के लिए हर कोशिश करेंगे। और अब एक टीम जिसमें जिम्स्की, जोश और सर्च थे डॉक्टर ब्रेज से मिलने जाते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माहिर थे और वो उन्हें अपने इन्वेंशन दिखाते हैं जो किसी भी हार्ड सरफेस इवन अर्थ माउंटेन्स में अल्ट्रासोनिक लेजर की हेल्प से होल कर सकती थी। और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो इनर कोर ऑफ अर्थ में होल करना चाहते थे, जिससे दोबारा अर्थ के अलोंग चार्जेस पास होंगे और मैग्नेटिक फील्ड को रीगेन कर लिया जाएगा और अर्थ के इनर कोर में रोटेशन भी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इजीली पॉसिबल हो सकता था। लेकिन अब प्रॉब्लम अर्थ के इनर कोर तक ट्रेवल करना था। तब कोर में ट्रेवल करने के लिए शिप बनाने का काम डॉक्टर ब्रेज को दिया जाता है, जिसका सारा एक्सपेंस आर्मी उठाने वाली थी। दूसरी तरफ हम एक माइक्रोसॉफ्ट हैकर रैट को देखते हैं जिसको FBI अरेस्ट करके जनरल के पास लेकर आती है और उसे काम दिया जाता है कि वो मिशन के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिजाइन करेगा। और यहाँ हम एक बार फिर कैप्टन रिबिका और बैक को देखते हैं जिनको उनकी बहादुरी पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और यहाँ जर्नल उन दोनों को भी एज मिशन कैप्टन सिलेक्ट कर लेते हैं और इस मिशन के लिए टीम में कैप्टन के साथ साथ जिम्स्की, जोश, ब्रेज और सर्च को भी रखा गया था। फिर कुछ दिनों बाद एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिसमें इस मिशन के बारे में सब लोगों को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया जाना था
और इस मिशन का हेड जोश को बनाया जाता है, जिससे जिम्स्की काफी अपसेट था। यहाँ जोश सबको बताता है कि पहले 3 मंथ्स मिशन की प्रिपरेशन होगी और फिर कुछ लोगों की ये टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए जाएगी। और इसी कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम रिबिका अपने बाकी टीम मेंबर से मिलती है। मिशन के लिए सबसे पहले ये टीम एक शिप बनाएगी जो उनको अर्थ के इनर कोर में ट्रेवल करने के लिए चाहिए, और ये काम डॉक्टर ब्रेज के जिम्मे था। और शिप के सामने ब्रेज की वो अल्ट्रासोनिक लेजर इन्वेंशन का यूज किया जाएगा, जिससे वो अर्थ की सरफेस को क्रैश करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिम्स्की इस मिशन में अर्थ को डेंसिटी की कैलकुलेशन का रिस्पॉन्सिबल था, और सर्च को एटॉमिक इंचार्ज को कंट्रोल करना था, और जोश मैग्नेटिक फोर्स और चार्जेस को हैंडल करने वाला था। फिर 3 महीने गुजर जाते हैं और उनकी शिप बिल्कुल तैयार हो जाती है, और इस शिप में उन्होंने बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बनाए थे। और अब उन सब लोगों को मिशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ अभी उनके मिशन पर जाने में कुछ दिन बाकी थे। लेकिन अर्थ पर एक थंडर स्टॉर्म आ जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है, और इसी वजह से उनको अपना मिशन पहले शुरू करना पड़ता है। जहाँ हम उन सबको उनके शिप में देखते हैं जो कि पैसिफिक ओशन पर थी, और मिशन कंट्रोल से ग्रीन सिग्नल मिलने पर वो अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। और कुछ ही देर में अब वो समंदर की गहराई में थे, और शिप लेजर से अर्थ के सरफेस पर होल करते हुए वो अर्थ के कोर में एंटर होते हैं। और पहले 12 घंटों में वो सिर्फ 700 माइल्स गहराई में ही जा पाते हैं। और ट्रेवल करते हुए जब वो अर्थ मेंटल तक पहुँचते हैं तो उनके शिप को एक झटका लगता है, जहाँ देखने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ कुछ क्रिस्टल्स ने शिप की अल्ट्रासोनिक लेजर मशीन को जैम कर दिया है, और अब पहले उनको इस मशीन को ठीक करना था, तभी वो आगे बढ़ सकते थे। और इस काम के लिए बॉब और जोश बाहर जाते हैं। जोश जब क्रिस्टल को काट रहा होता है तो उनके ऊपर हॉट लावा गिरता है, लेकिन फिर भी उनको अपना काम कंप्लीट करना था। लेकिन तभी जोश की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसे बचाने के लिए सर्ज बाहर आता है और उसे शिप के अंदर ले जाता है। इसी दौरान बॉब अपना काम कंप्लीट करके रिबिका को ग्रीन सिग्नल दे देता है, लेकिन तभी एक क्रिस्टल उसके हेड पर गिरता है, और हेड इंजरी की वजह से वो हॉट लावा में गिर जाता है, और इस तरह से वो मर जाता है। रिबिका उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए वो जल्दी से बॉब की सीट पर जाकर शिप को दोबारा से स्टार्ट करती है। और अब वो विर्जिल यानी वो शिप हॉट लावा से होते हुए क्रिस्टल से बचते हुए आगे बढ़ती है। फिर जोश भी होश में आ जाता है, और उसे भी बॉब की डेथ ने शॉक दिया था। वो अब इस फैक्ट को अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि वो इस मिशन पर कभी भी मर सकते हैं। इस मिशन को स्टार्ट हुए आज दूसरा दिन था, और हम जोश, सर्ज और जिम्स्की को वेपन कंपार्टमेंट में देखते हैं। रिबिका उन सबको उस कंपार्टमेंट से बाहर आने के लिए कहती है, क्योंकि अब उनको ये कंपार्टमेंट इजेक्ट करना था। तब वो तीनों जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सर्ज को याद आता है कि वो अपना एटॉमिक लॉन्चर तो वहीं पर ही भूल गए हैं, जिसके बगैर वो अपना कोई भी एटॉमिक रिएक्टर स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तब सर्ज उसे लेने जाता है, और बहुत मुश्किल से वो सिर्फ लॉन्चर को ही बाहर कर पाता है, और खुद अंदर ही बंद हो जाता है। जोश जल्दी से रिबिका के पास जाता है और उसे कंपार्टमेंट को दोबारा खोलने के लिए कहता है। तब जिम्स्की उससे कहता है कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अब हमें एक की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तब जोश बाहर से अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विर्जिल अब अर्थ के इनर मोस्ट कोर में था, जहाँ उनका मिशन तकरीबन कंप्लीट होने वाला था, और विर्जिल भी काफी स्पीड से मूव कर रहा था। और रिबिका के अकॉर्डिंग ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि इस तरह से वो जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जिम्स्की की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो ये मिशन कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड डेंसिटी है, जिसकी वजह से ये शिप तेजी से मूव कर रही है। वो कहता है कि हमें अपना मिशन यहीं पर रोककर वापस जाना चाहिए। तो वो ये सारी सिचुएशन मिशन कंट्रोल को बताते हैं, और यहाँ मिशन कंट्रोल उनको बैकअप प्लान डेस्टिनी देते हैं, जो कि पहले उनसे छुपाया गया था। और इस प्लान के अकॉर्डिंग उनको अपनी शिप को यहाँ से वापस लाना था, मींस उन्हें अपने मिशन को यहीं पर ही स्किप कर देना था। लेकिन जोशी बात नहीं मानता, क्योंकि उसको लगता है कि वो किसी तरीके से ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसीलिए वो सीक्रेटली रेड से कांटेक्ट करता है और उसे कंट्रोल रूम के कंप्यूटर को हैक करने के लिए कहता है, जिससे उनको लगे कि वो इनके प्लान पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन असल में वो डेस्टिनी प्रोग्राम पर वर्क नहीं कर रहे थे। जोश कहता है कि हम अपना ऑलमोस्ट एटॉमिक मटेरियल से यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे, जिससे यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से वही हुआ था जो जोश ने बताया था। सन से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन ने गोल्डन गेट ब्रिज को मेल्ट कर लिया था और अर्थ तबाह होना शुरू हो गई थी। यहाँ अर्थ कोर में वो अब 2600 माइल्स डेप्थ यानी इनर कोर में एक न्यूक्लियर रिएक्शन करने वाले थे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ब्रेस कहता है कि इसके लिए शिप के गियर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और तभी ब्रेस बताता है कि वो गियर ऐसे चेंबर में है जहाँ पर काफी ज्यादा हीट है। इन शॉर्ट जो वहाँ पर जाएगा वो मर जाएगा। तो इसीलिए वो तीनों साइंटिस्ट टास्क करते हैं, जिसमें ब्रेस हारते हुए उसे अपनी फेट समझते हुए अपने ग्रुप मेंबर से गले मिलता है और एक खास सूट पहनकर उस चेंबर में चला जाता है। ये सूट उसे कुछ देर हीट से बचाता है, जितनी देर में वो गियर चेंज कर लेता है, लेकिन फिर वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मारा जाता है। उधर मिशन कंट्रोल को भी पता चल चुका था कि वो उनके प्लान को फॉलो नहीं कर रहे, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उनके कंप्यूटर सिस्टम को किसी ने हैक कर
लिया है और वो सारे लोग डेस्टिनी मिशन पर वर्क नहीं कर रहे। यहाँ शिप में वो अपने 2 कंपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर देते हैं, जिससे डेंसिटी में कुछ फर्क पड़ता है। तीसरे कंपार्टमेंट में जिम्स्की फंस जाता है और जोश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जिम्स्की उसे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। और अब जोश तीसरे कंपार्टमेंट को भी इजेक्ट कर देता है, जिससे उनका मिशन पूरा हो जाता है। यानी अर्थ को रोटेट करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन शिप फ्यूल कम होने की वजह से रुक जाती है और अब रिबिका और जोश को अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करनी थी। और यहाँ जोश को अर्थ को और लावा को एज अ फ्यूल यूज करने का आइडिया आता है और उसका आइडिया वर्क भी करता है। शिप रिस्टार्ट हो जाती है और वो बहुत तेजी से अर्थ सरफेस की तरफ मूव करने लगती है, लेकिन सरफेस पर आते ही अब उनकी शिप दोबारा बंद हो जाती है, क्योंकि सरफेस पर नेचुरल हीट रिसोर्सेज भी कम हो गए थे और साथ साथ उनका सिस्टम कंट्रोल के साथ कांटेक्ट भी खत्म हो गया था। और अब यहाँ उनके पास हेल्प का वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं था और उनको बहुत से शिप और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब यहाँ पर ये 2 लोग थे जो इस मिशन में सरवाइव कर गए थे। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेड उस मिशन की वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिससे सब लोग जान सकें कि कैसे अर्थ और लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।